टैक्सेस ऐसे हैं कि तस्वुराती रेंटल एक प्लॉट है उस पर रेंट लेना, यानी कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इख्तरा कहाँ से आई है। FBI के हुकाम को हमने, उसके बाद दूसरे हुकाम को हमने, मिफ्ता इस्माइल साहब से रिक्वेस्ट की, हमने प्राइम मिनिस्टर से बार बार रिक्वेस्ट की कि हमारे कारोबार को चलने दिया जाए। फिर जो है फिर बेजा टैक्सेस का बोझ डाला गया है। अब बिल्कुल हमारा काम ठप हो गया है। रियल एस्टेट पर जालिमाना टैक्स, रियल एस्टेट पर जालिमाना टैक्स। रियल एस्टेट जो दुबई में है वो बड़ा फ्लोरिश कर रही है, स्काई हाई है, और उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से भी है। जब हम ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से पैसा नहीं आता, तो फिर हालात ये पैदा होते हैं कि लोग नए नए वेन्यूज़ ढूंढते हैं और उन जगहों पर जाते हैं। इसी वजह से हमारा रुपया जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसे भेजा करते थे, पिछली दफ़ा भी 31 अरब डॉलर आए थे, 31 अरब डॉलर, और इस दफ़ा जो हमारे हालात हैं इसमें रियल एस्टेट का जो मेजर चंक है 15 से 20 अरब डॉलर है। अगर ये नहीं करेंगे हम तो इसी तरह पाकिस्तान का रुपया वीक रहेगा और इकनॉमिकली हमारी सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट होती चली जाएगी। तो हमारी अरबाब इख्तियार से अपील है कि आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसकी वजह से हमें कम से कम यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं वो फले फूलें, और रियल एस्टेट में अगर पैसा आता है इससे जुड़ी हुई 72 इंडस्ट्रीज़ हैं, उन 72 इंडस्ट्रीज़ में भी पैसा जाता है, क्योंकि आपको पेंट बनाने वाले हैं, आपके स्विचेस बनाने वाले हैं, आपके बल्ब बनाने वाले हैं, सीमेंट, सरिया, बजरी, बेशुमार लोग हैं जिनका कारोबार इससे वाबस्ता है। आप एज्यूम करते हैं कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो लोगों ने अपने बच्चों के लिए ली हुई है, उनकी शादियों के लिए ली हुई है, उनकी तालीम के लिए ली हुई है, उस पर आपको रेंटल इनकम हो रही है ओपन प्लॉट पे, जबकि वो शख्स उस सोसाइटी को भी NUF देता है, ट्रांसफ़र फीस भी देता है, गवर्नमेंट को, वफाक को भी देता है, सूबे को भी देता है। इन तमाम चीज़ों के बाद जब हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अगर आपके हालात मुवाफिक होंगे, ये पॉलिसी पे नज़रसानी होगी, तो पाकिस्तान का रुपया फिर स्ट्रॉन्ग होगा और इकनॉमिकली हमारे मुल्क में डॉलर आएंगे। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि बजट 2022-23 में प्रॉपर्टी टैक्सेस बहुत ज़्यादा जालमाना टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए हैं। जो डिसाइडेड टैक्स था ऑल ओवर सारे फेडरल का और अपने सूबाई का गवर्नमेंट का, उसमें अचानक से तरमीम कर दी गई और इस मईशत को रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री वो हमारी इंडस्ट्री है जिससे अलाइड इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं और सारा फॉरेन रेमिटेंस इसी इंडस्ट्री से आ रहा है। ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें हैं, सारे लोग इसको जानते हैं। पता नहीं किस मुल्क दुश्मन अनासिर के कहने पे ये सारी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं जिससे हमारा पाकिस्तान वैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस में है। इस तरह की हरकतों से हमारा पाकिस्तान, मैं कह सकता हूँ कन्फर्म कि नामुमकिन है मज़ीद ये लोग चलने दें, और ये हम हरगिज़ नहीं मानते। इन सारे प्रॉपर्टी टैक्सेस को हम नामंजूर करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में सबसे बड़ी जो कदगन लगा दी गई है वो रेंटल इनकम टैक्स लगा दी गई है। आप होश के नाखून लें, को अकल से सोचें कि जो ओपन प्लॉट है जिससे किसी भी शख्स की कोई रेंटल इनकम नहीं है, उस पर वो आपको कैसे रेंटल इनकम दे सकता है? कोई आपके पास इसकी क्लियरिफिकेशन है? आपने इसको वेल्थ टैक्स को दूसरा नाम दे दिया। ऑलरेडी 236C लोग पे कर रहे हैं, 236K पे कर रहे हैं, गेन टैक्स का स्लैब ख़त्म कर दिया गया। इस तरह ये इंडस्ट्री किस तरह चलेगी आप मुझे बताएं।